फिल्म की शुरुआत महाराजा नाम के एक व्यक्ति से होती है जो एक सैलून में नाई का काम करता है। भले ही वह सैलून का मालिक न हो, लेकिन वह एक दयालु और सरल व्यक्ति है। एक दिन वह अपने बॉस से पूछता है कि क्या वह अपनी पत्नी के साथ बाहर जाने के लिए काम जल्दी छोड़ सकता है, लेकिन उसका बॉस पहले तो नाराज हो जाता है। कुछ समय बाद बॉस सहमत हो जाता है और हम महाराजा को अपनी बेटी के लिए खरीदे गए खिलौने से खुशी खुशी खेलते हुए देखते हैं। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल ज्योति को इसलिए निकाल देती है क्योंकि उसने एक समारोह में कुछ मेहमानों के लिए पानी में शराब मिला दी थी। महाराजा समझाने की कोशिश करता है कि ज्योति ने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन प्रिंसिपल उनके साथ बदतमीजी करता है। तभी आसिफा नाम की एक शिक्षिका उस लड़के को लाती है जिसने वास्तव में गलती की थी। महाराजा प्रिंसिपल से कहता है कि उसे ज्योति से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय प्रिंसिपल और भी बदतमीजी करता है। इससे महाराजा बहुत परेशान हो जाता है और वह जिद करता है कि जब तक प्रिंसिपल माफी नहीं मांग लेता वह नहीं जाएगा। महाराजा के इतने जिद्दी होने से स्कूल में हर कोई घबरा जाता है। अंत में ज्योति प्रिंसिपल से विनम्रतापूर्वक माफी मांगने के लिए कहती है। महाराजा और ज्योति एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। हमें पता चलता है कि ज्योति को अपनी पढ़ाई में दिक्कत आती है, लेकिन वह खेलों में बहुत प्रतिभाशाली है और एथलीट बनने का सपना देखती है। महाराजा अब सैलून के मालिक हैं और वे एक नई जगह पर चले गए हैं। और अगर आप इस तरह के और मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराजा का घर एक खिलौने की दुकान के ठीक सामने है और वह अपनी पत्नी को खिलौनों के बारे में बताता है, लेकिन अचानक एक ट्रक तेजी से आता है और उनके घर में घुस जाता है। इससे महाराजा सदमे में आ जाता है। फिर कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है। हमें पता चलता है कि महाराजा की पत्नी की उस दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी बेटी ज्योति बच गई क्योंकि दुर्घटना के दौरान एक कूड़ेदान ने उसकी रक्षा की। तब से वे उस कूड़ेदान को, जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा है, एक परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। महाराजा स्टोर से घर आ रहे थे जब उन्होंने देखा कि उनका घर बहुत गंदा लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसमें से सामान चुरा लिया हो। वह दुखी और आहत दिख रहे थे। इस बीच मैथ्यू नाम का एक आदमी अपनी कार को ठीक करवाने के लिए दुकान पर ले गया था। जब वो वापस आया तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपना खास चश्मा खो दिया है जो उसकी पत्नी ने उसे दिया था। मैथ्यू बहुत गुस्सा हो गया और लोगों पर चिल्लाने लगा क्योंकि उसे अपना चश्मा नहीं मिल रहा था। फिर उसने धना को देखा जिसने उसकी कार पर काम किया था, और उसने उसे मारना शुरू कर दिया क्योंकि उसने चश्मा खोने के लिए उसे दोषी ठहराया था। धना मैथ्यू से बहुत नाराज था क्योंकि वह इतना बुरा था। एक रात मैथ्यू और उसके दोस्त एक बार में थे जब धना नाम के एक आदमी ने उनके सामने ही अपना चश्मा तोड़ दिया। इस बीच एक महाराजा किसी चीज के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया। उसने पुलिस को बताया कि उसके घर से लक्ष्मी नाम की एक चीज गायब हो गई है। पहले तो सभी को लगा कि लक्ष्मी एक लड़की है, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि वह असल में एक कूड़ेदान है, जिसने सभी को चौंका दिया। महाराजा वास्तव में अपने कूड़ेदान के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता था, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया और उसने एक बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। फिर हम सेल्वा नाम के एक बुरे आदमी से मिलते हैं जो एक चोर है। वह लोगों के घरों में घुसता है, उन्हें बांधता है, उनका कीमती सामान चुराता है और उन्हें चोट पहुंचाता है। इस मामले में उसने और उसके गिरोह ने वही किया। उन्होंने सब कुछ चुरा लिया और घर के लोगों को चोट पहुंचाई। जब पुलिस इंस्पेक्टर आया तो महाराजा ने बताया कि उस पर 3 लोगों ने हमला किया था जिन्होंने उसकी लक्ष्मी चुरा ली थी। लेकिन जब इंस्पेक्टर को एहसास हुआ कि वह कूड़ेदान के बारे में बात कर रहा था तो वह क्रोधित हो गया और उसने महाराजा से कहा कि वह चला जाए या वह उसे गोली मार देगा। महाराजा चले गए, लेकिन जल्द ही वापस आ गए और वरदराजन नामक एक अन्य अधिकारी को पैसे की रिश्वत देने की कोशिश की। पैसे लेने के बजाय उन्होंने उसे पीटा, उसके पैसे छीन लिए और लक्ष्मी की तलाश शुरू कर दी। इंस्पेक्टर वरदराजन और उनकी टीम महाराजा के घर गए। उन्हें लगा कि चोरी हो गई है। उन्हें संदेह था कि कूड़ेदान में खजाना हो सकता है, इसलिए वे उसे खोजने के लिए उत्सुक थे। महाराजा की बेटी ज्योति उन्हें वीडियो भेज रही थी, लेकिन वे उसे अनदेखा कर रहे थे।
वरदराजन को लगा कि महाराजा कुछ छिपा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनसे कूड़ेदान में क्या कीमती है इसके बारे में सच बताने के लिए कहा। महाराजा ने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ एक कूड़ेदान था जिसने उनकी बेटी की जान बचाई थी। सेल्वा अपनी बेटी अमू से बहुत प्यार करता था और उसकी पीठ पर एक चोट थी जिस पर मरहम लगाने की जरूरत थी। अमू अक्सर महाराजा को वीडियो भेजकर लक्ष्मी नाम के किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। पुलिस अभी भी कचरे से सुराग खोजने की कोशिश कर रही थी। महाराजा अपनी बेटी के साथ की गई क्रूरता से हैरान था और उसे अस्पताल ले गया। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, हमें पता चला कि कैसे सब कुछ चोरी हुए कचरे से जुड़ा हुआ था, जिससे इसमें शामिल लोगों और उनके द्वारा किए गए भयानक कामों के बारे में कई खोज हुई। सेल्वा के साथी सबरी ने उसे चेतावनी दी कि उन्हें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। दुर्भाग्य से जब सेल्वा चैन पाने की कोशिश कर रहा था तो वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस को एक नकली कचरा दान मिला था और वे भ्रमित थे, क्योंकि उन्हें चोरी हुए कचरे का दोष लेने के लिए कोई चोर नहीं मिला। सेल्वा अपनी बेटी के आने वाले जन्मदिन को लेकर चिंतित था, इसलिए वह उसके लिए एक सोने की चेन खरीदने गया। उसने अपने खास दिन के लिए अच्छा दिखने के लिए अपनी दाढ़ी भी कटवाई, लेकिन जब वह जौहरी के पास गया तो उसने सुना कि पुलिस को उस पर शक है और वह डर गया। अंत में महाराजा को इस कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा कि अपनी बेटी को चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति के साथ क्या किया जाए, भले ही वह माफी के बारे में सोच रहा था। एक बार की बात है, एक आदमी था जिसने चांदी चुराई और जाने से पहले एक घर को जला दिया। उसके जाने के बाद हम सेल्वा नामक एक परिवार से मिले। क्या कोई व्यक्ति इतना मतलबी हो सकता है? मैंने पहले कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। वह वास्तव में एक मतलबी व्यक्ति था जिसने उसकी चीजें लेने के लिए उसके घर में घुसने की कोशिश की। वह आज उसे वे सारी चीजें दे रही है और उसके बाद वह किसी और को कुछ देगी। सारा सोना और चांदी उसके पास चला जाता है और फिर वह चला जाता है, लेकिन फिर सेल्वा को कुछ दिखाई देता है। उसने शालबाम के लिए एक सोने की चेन खरीदी और बाद में हम कुछ और देखते हैं। बहुत समय पहले, 5 साल पहले का एक दृश्य दिखाता है जब सेल्वा को पुलिस ले गई थी और जब महाराजा भी वहां थे। वह और उसकी पत्नी और बेटी सोने की चेन वापस देने के लिए वहां गए थे। सेल्वा की पत्नी ने इसे लेने से मना कर दिया, इसलिए पास में एक खिलौने की दुकान थी और यहीं पर कहानी खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको फिल्म पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो कृपया इसे थम्स अप करें। इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगली बार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। सेल्वा के घर के सामने महाराजा की पत्नी उसे एक खिलौना लाने के लिए कहती है। जब वह इसे लेने जाता है तो एक ट्रक आता है और दुख की बात है कि ट्रक में सवार सभी लोग मर जाते हैं, लेकिन एक विशेष अंगदान के कारण अमू सुरक्षित है। यह पता चलता है कि ज्योति महाराजा की बेटी नहीं है, वह वास्तव में सेल्वा की बेटी है। सेल्वा को उसकी पीठ पर एक निशान देखना याद है जो इसे साबित करता है। जब सेल्वा को यह पता चलता है तो वह बहुत दुखी होता है और रोते चिल्लाते हुए अमू के पीछे भागता है, लेकिन अमू पहले ही जा चुका होता है। जो कुछ हुआ उसके लिए वह खुद को माफ नहीं कर सकता है और सच्चाई जानने पर उसे बहुत दुख होता है। दुख से अभिभूत होकर सेल्वा बेहोश हो जाता है और एक इमारत से गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है।